Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you principles of management, which is chapter number 2, or we can say unit 2. We are going to start. It is also a chapter of business study from class plus 2 commerce. So let's start the chapter. First of all, we need to know is meaning of principles of management. So what are principles of management? According to G.R. Terry, principle is a fundamental statement or truth. So principle क्या है? एक मौलिक स्टेटमेंट है या सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई है प्रोवाइडिंग अ गाइड टू द थॉट और एक्शन, जो हमारे किसी भी विचार को या किसी भी कार्य को, एक्शन को गाइडेंस प्रोवाइड करती है. अगर हमने कोई भी काम करना है, अगर कोई भी अपने विचार को सक्सेसफुल बनाना है, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको सक्सेसफुली निभा सकें. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं या नेचर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट है उसका नेचर भी यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो हैं इसके उसका नेचर भी यूनिवर्सल है. इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई बिजनेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई नॉन बिजनेस, जब नॉन बिजनेस में जैसे कोई स्कूल हो गया या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सारे नॉन गवर्नमेंट है. तो किसी भी संस्था के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एप्लीकेबल हैं, उनकी हमेशा ही जो एग्जिस्टेंस है वो रहती है. और ये चाहे कोई इंडिया के अंदर हो, चाहे इंडिया से बाहर हो, हर जगह जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये पाए जाते हैं और इनको सक्सेसफुली लागू किया जा सकता है. दूसरा इसका फीचर या नेचर है जनरल गाइडलाइंस. जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री वो डेफिनेट नेचर के हैं. जो प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के वो डेफिनेट नेचर के हैं, मतलब जो आप अप्लाई करोगे तो उसका डेफिनेट रिज़ल्ट वहीं आपको हासिल होगा, यानी कि वो स्ट्रिक्ट हैं नेचर के. लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जस्ट जनरल गाइडलाइंस हैं. टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस चेंज हो सकती हैं. जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर बहुत सारे सर्कमटेंसेस के आधार पे चेंजेस किए जा सकते हैं. दैट मीन्स ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. अगला इसका फीचर है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. कैसे बने हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? इनको बनाया गया है प्रैक्टिस करके, इनको बनाया गया है एक्सपेरिमेंट करके. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे एंसाइंट टाइम्स के दौरान, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से इनको बनाया है, जो उन्होंने इनको एप्लीकेबल करके देखा अपने बिजनेस के अंदर लागू होते हैं या नहीं होते, तो उससे इन्होंने एक जनरल गाइडलाइंस तैयार की हैं ताकि मैनेजमेंट को इजी बनाया जा सके, मैनेजमेंट के द्वारा ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके. अगला इसका फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल हैं. जैसे कहते हैं ओल्ड प्रिंसिपल्स आर ऑल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड. जैसे ही पुराने प्रिंसिपल्स में कोई कमियां नज़र आती हैं हमें, तो उसमें अल्ट्रेशन करके चेंजेस ला के नए प्रिंसिपल्स बनाए जा सकते हैं. इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हैं. फिफ्थ इसका फीचर है मेनली बिहेवियरल. बिहेवियर ह्यूमंस के अंदर होता है, कोई रोना हंसना, जो भी किसी का बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का, तो ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही ज़्यादातर लागू होते हैं. मेनली इनका जो फोकस होता है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही होता है, ताकि जो भी काम किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा वहाँ से अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं वो प्राप्त किए जा सकें, और ये मटेरियल और या मैन पावर के बीच में रिलेशनशिप कायम करता है, जिससे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जा सकें. मेनली ये बिहेवियरल होते हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा ये काम करते हैं.
नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होता है? जो हमें कुछ हासिल हुआ उसके पीछे का कारण, यानी कि जो हमें हासिल हुआ रिज़ल्ट वो इफ़ेक्ट होता है, और वो रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट कैसे हासिल हुआ उसके पीछे का कारण। सो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है। सो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपको कोई रिज़ल्ट हासिल हुआ मैनेजमेंट करने के बाद, तो उसके पीछे का कारण के बीच का जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो आपको बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इस तरीके के रिज़ल्ट जो है वो मिलेंगे। सो ये रिलेशनशिप है कॉज एंड इफ़ेक्ट के बीच का। और लास्ट इसका है प्रिंसिपल का फीचर कॉन्टीजेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं है या परमानेंट नहीं है, ये टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो क्या इसके यूज़फुलनेस है, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम तरजीह देते हैं मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने की, उनको स्टडी करने की, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर्स। सो प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर्स। सो मैनेजर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो टाइम टू टाइम अच्छे डिसीजन ले सकें, जिसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी एक्शन के बीच का, किसी भी काम के बीच का, एक्टिविटी के बीच का इनसाइट व्यू प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, जो बताते हैं कि आपको किसी हालात के अंदर कौन सा डिसीजन लेना है, क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करने हैं आपने, ताकि आप मनचाहे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर सको। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो बहुत ही ये बड़ा एक ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी मैनेजमेंट का कि जो रिसोर्सेस को यूज़ करके वो चाहे कोई आउटपुट निकाल रहे हैं या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो वो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर पे कोई पेस्ट है, तो अगर वो 4 फैमिली मेम्बर्स को 30 दिन तक चल सकती है, 30 दिन तक वो ब्रशिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा लगाने की वजह से या वेस्टेज की वजह से वो सिर्फ 20 या 21 दिन चलती है, तो वो यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कहलाता है। वहाँ पे अगर वो 30 से ज़्यादा अगर दिनों से चलती है तो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहा जाएगा। सो ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हासिल करना सभी मैनेजर्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ताकि रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अगला है साइंटिफिक डिसीजंस। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो बैलेंस डिसीजन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, ताकि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट या ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, एक बैलेंस इफ़ेक्ट पड़े। सो इसको साइंटिफिक डिसीजन कहा जाता है। अगला है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। सो हमें पता है चाहे वो कोई भी इन्वायरमेंट है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, या कोई भी इन्वायरमेंट है, वो चेंज होता रहता है। सो ऐसे में बिजनेस के सामने एक बड़ी दिक्कत रहती है कि उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ टाइम टू टाइम मीट किया जा सके, साथ के साथ चला जा सके। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसकी हेल्प से मैनेजर्स जो हैं अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मीट कर सकते हैं। अगला आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर मैनेजर्स जो हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, एफिशिएंट हैं, तो क्या होगा, वो अपनी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें बना सकते हैं। वो कम खर्चे पे अगर बनाएंगे तो सही दाम पर मार्केट के अंदर गुड्स को अवेलेबल भी कर सकते हैं, जिस तरीके से बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप ही फुलफ़िल हो जाती है।
और लास्ट इसका सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सो मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इसके अंदर बहुत सारी जो न्यू तरीके हैं या न्यू मेथड्स हैं, प्लानिंग है, वो करने की ज़रूरत पड़ती है। सो एजुकेशन के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए या रिसर्च के ज़रिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जो तेज़ी से बदलते हुए हालातों को कैप्चर करके बनाए गए होते हैं, जिससे मैनेजर को चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर काम करना इजी हो जाता है। सो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने में भी काम में आते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने जी.आर. टैरी की। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स जाने हैं और इसका सिग्निफिकेंस जाना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल के हैं। 14 प्रिंसिपल्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, और कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि F.W. टेलर ने दिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके बारे में जानेंगे।